चलिए, तो इस बार अब हम लोग बच्चों एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशंस। ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशंस। जितना फंक्शंस के बारे में पढ़ना जरूरी था, उतना ही ट्रांसफॉर्मेशन सीखना भी जरूरी है। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी तरह सीख गए तो एक ही फंक्शन के ग्राफ से दर्जनों ग्राफ बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाते होंगे, आज हम ये सीखेंगे। तो पहला केस हम लोग लेते हैं बच्चों इसमें। तो जो हमारा पहला केस होगा, हम ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम, जो ओरिजिनल ग्राफ होता है वो तो y इक्वल टू एफ एक्स हुआ, टू y इक्वल टू एफ एक्स प्लस कोई कांस्टेंट, मान लो लैम्डा। लैम्डा रियल नंबर है, लैम्डा कोई रियल नंबर है। आप लैम्डा पसंद नहीं आता तो के ए कुछ भी ऐसा नया नंबर भी लिख सकते हैं, एन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे मैं आप ही से जानना चाहूंगा रुद्राक्ष, क्या आपको y इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ मालूम है कैसा होता है? हाँ, हाँ। ठीक, तो जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ओरिजिन से 45 डिग्री, ओरिजिन से पास हो गई। बिल्कुल 45 डिग्री भी बोलना है बेटा। ये कितना होगा? ओरिजिन से पास होने वाले तो इनफाइनाइट लाइन है, तो 45 डिग्री पे जो जा रही है। ठीक हो गया। अब अगर मैंने आपसे पूछा कि y इक्वल टू एक्स प्लस वन लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कुछ नहीं करना है, y इक्वल टू एक्स को खींचो और उसको 1 यूनिट ऊपर उठा दो, हो गया। तो पहले मैं एग्जांपल से समझाता हूं, फिर मैं थ्योरी पे आऊंगा। मतलब अब मैं क्या करूंगा, ये है, तो ये ओरिजिन है, ये लाइन तो वो थी कौन सी वाली, y इक्वल टू x। हाँ, तो कुछ मत करो, कहीं से भी एक पॉइंट लो, तो ओरिजिन से उठा के यहाँ पर 1 है मान लो, तो इसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो बस। तो ये कौन सी लाइन हो गई? y इक्वल टू x प्लस 1। बिल्कुल यार। तो यार यहीं से ये भी बता दो भाई, अगर y इक्वल टू एक्स माइनस वन होता तो ये x मतलब y इक्वल टू x के पैरेलल एक यूनिट नीचे होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस तो ये x माइनस वन हो गई। तो अगर आपको कोई ग्राफ ओरिजिनल पता है तो उसमें कांस्टेंट टर्म जोड़ के उसे शिफ्ट करना होता है। ग्राफ का नेचर नहीं बदलता, ग्राफ की लोकेशन बदलती है। ये हो गया हमारा पहला ट्रांसफॉर्मेशन। अभी इस पर हम कई सवाल करेंगे, तो एग्जाम्पल से समझ में आया तो इसका प्रोसीजर समझाता हूं। सबसे पहले आप ऐसे लिखते हैं, ड्रॉ, सबसे पहले y इक्वल टू एफ एक्स, आप इसको ड्रॉ करो। अब ये देखिए, अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो आप ऐसे लिखिए, शिफ्ट द ग्राफ अबव बाय लैम्डा यूनिट। ठीक है ना? हाँ सर। ग्राफ को शिफ्ट कर देना है। दूसरी लाइन आप ही लोग लिख लो भाई, अगर लैम्डा लेस देन 0 हो, मतलब लैम्डा नेगेटिव हो, शिफ्ट द ग्राफ बिलो बाय लैम्डा यूनिट्स। बस यार अबव की जो बिलो है, वेरी गुड, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ग्राफ जैसा था वैसा ही रहेगा, बस हमने ग्राफ को ऊपर या नीचे शिफ्ट करना सीख लिया। तो यहां पर लिख देना चाहिए हमें, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज in the shape of graph, क्योंकि आगे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे जहां शेप चेंज होगी। अभी पहला था तो शेप चेंज नहीं हो रही है,
तो अभी केवल लोकेशन चेंज है, नो चेंज इन शेप ऑफ द ग्राफ, बट graph is just transferred या shifted, graph is just shifted upward or downward, upward or downward। तो इसके बाद जो पहला एग्जांपल है मैंने आपको ये करा दिया है साइड में, आप इसे एग्जांपल नंबर 1 मानिए। एग्जांपल नंबर 2 अब मैं आपको दूसरा बताता हूं। ये बना लिया है आपने y इक्वल टू x वाला? हाँ जी। अच्छा चलो ठीक है यार। चलो इस पर एक आध सवाल और करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि y इक्वल टू sin x प्लस 1 का ग्राफ खींचो, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि sin x का तो ठीक है, लेकिन sin x प्लस 1 या sin x प्लस 2 क्या होता होगा? तो पहले sin x का ड्रॉ कर लेते हैं भाई छोटा सा। अब तो ग्राफ सारे ही हो चुके हैं, अगर किसी का कोई छूटा है तो पीछे मेरे जो लेक्चर्स हैं वो देख लें, या यूट्यूब पे कहीं से भी देख लें, ऐसा कुछ नहीं है। सीखने से मतलब है y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1 और +1 के बीच में होता है, लेकिन एक लाइन और खींच लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऊपर शिफ्ट होने वाला है ग्राफ इस बार। तो y इक्वल टू 2 भी खींच लो भाई, तो ये y एक्सिस π/2 पाई 3π/2 2π -π/2 -π वो बहुत है इतना। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का, ताकि हमें देखे ध्यान से। पहले ओरिजिनल साइन बनाते हैं। ये π/2, ये पाई 3π/2 2π, इधर -π/2 -π -3π/2। ठीक है, तो साइन का ग्राफ तो हमें आता ही है बच्चों, तो हम ऐसे बनाएंगे। देखिए ये साइन का ग्राफ था, डॉटेड में बनाएंगे क्योंकि ये एक्चुअल नहीं है ना, हमें तो साइन एक्स प्लस 1 चाहिए, ये तो साइन एक्स का है, तो साइन एक्स का ऐसा ही कुछ होता है। अब क्या करना चाहिए हमें? आप इसको 1 यूनिट्स ऊपर कर देंगे। बस यार इतना ही समझना होता है बेटा। ये ओरिजिन है, कहीं से उठा लो, तो मैंने ओरिजिन से ही उठाया। ठीक है, ओरिजिन वाले पॉइंट को कहाँ रख दिया? यहाँ ऊपर। 1 पे रख दिया। बस अब इसके पैरेलल बनाते जाओ, तो हर पॉइंट ऊपर उठ जाएगा। ये बन गया। बनता जाएगा। तो ये जो सॉलिड लाइन है ये है sin x प्लस 1, ये जो डॉटेड लाइन है ये है y इक्वल टू sin x। तो sin x प्लस 2 होता तो भी बना लेते। हाँ, उसे 2 यूनिट्स ऊपर कर लेते। हाँ 2 यूनिट ऊपर उठा लेंगे। ठीक, और अगर ऐसे ही sin x -1 या -2 टाइप का होगा तो नीचे भी कर लोगे तो ना? नीचे कर देंगे। वेरी गुड। हाँ। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि हमने 8 sin x पता है या cos, अब मैंने साइन पढ़ा दिया तो मैं cos या tan नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस मालूम होना चाहिए। अच्छा, ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाएगा। टफ तो नहीं हो रहा ना? नहीं से आ रहा है समझ। अच्छा चलो ठीक है। अब हम लोग थोड़ा दूसरा करते हैं, फिर कुछ और। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत एंजॉयबल है बेटा, मतलब मैंने खुद खूब एंजॉय किया है इनको। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू mod x प्लस 2 ले लेता हूं। चलो ये बनाना है, तो mod x का ग्राफ मालूम है आपको? हाँ v है। हाँ वी शेप में ना। हाँ। चलो ठीक है यार, फिर mod x बनाते हैं। mod x का ग्राफ देखते हैं। कुछ नहीं है, देखो देखो भाई, ये mod x का ग्राफ हो जाता है। इसे 2 यूनिट्स ऊपर कर देंगे। वेरी गुड। बस
बच्चों वाली चीजें हैं यार। तो अब हमें ऐसा करना है, 2 यूनिट ऊपर, 1 2, वैसा ही यहां से बना देना है बस, उसी टाइप का। तो ये मॉडेट्स +2 हो गया, -2 होता तो नीचे आ जाता है ऐसे ही। मॉडेट्स -2 भी बन जाएगा। हाँ, mod x -2 में नीचे कर देंगे। ठीक हो गया। तो ठीक है भाई, पहला ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया है। तो आप ये समझ लीजिए कि ग्राफ को ऊपर या नीचे शिफ्ट कैसे किया जा सकता है। क्लियर है ना? हाँ तो अब दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन सीखते हैं बच्चों। अब इसमें भी बेटा प्रैक्टिस है, आप जितना करोगे और सीखोगे। मेरा काम है रूल सिखाना। अब हम ग्राफ को लेफ्ट या राइट शिफ्ट करते हैं, वो कैसे करेंगे? सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन से सीखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में जितने भी बताते जाऊंगा, अगर आपने प्रैक्टिस ठीक ठाक कर ली तो आप कैलकुलस को खूब एंजॉय करेंगे। और कैलकुलस f of x plus lambda। तो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन हमारा जो अब इस बार होने वाला है वो है फ्रॉम y इक्वल टू एफ एक्स टू y इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस लैम्डा या माइनस लैम्डा, जो भी करें। आप क्या करना चाह रहे हो? प्लस, चलो प्लस कर दो फिर। तो लैम्डा बिलोंग्स टू r। ठीक है। तो अब क्या होगा देखिएगा, पहले मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको। y इक्वल टू साइन एक्स है जैसे, ठीक है। अब आपने साइन x प्लस पाई बाई 2 कर दिया। तो प्लीज आप गौर करिए, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जब x 0 था तो y भी 0 आएगा। x 0 में साइन 0 0, ठीक है ना? अगर आप यहाँ पर y 0 लाना चाहते हो तो आपको x रखना पड़ेगा कितना? -5/2। तो आपको लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। आप जहां पर थे वहां से लेफ्ट साइड में x कोऑर्डिनेट -π/2, x से नेगेटिव कहां पर होता है सोचिएगा। नेगेटिव x एक्सिस में आपको चलना पड़ेगा। इसका मतलब है सरल शब्दों में कि ये जो ग्राफ है ये π/2 लेफ्ट साइड शिफ्ट हो। ठीक है ना? हाँ सर। अच्छा, अगर मेरे पास ये होता x -π/2, तो आप x की जो y 0 लाने के लिए अब क्या करते सोचो, π/2 राइट शिफ्ट करते या नहीं? हाँ, उतना शिफ्ट करें। तो बेटा यहाँ ये समझ में आया कि अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव x एक्सिस की तरफ ग्राफ को शिफ्ट करेंगे, और लैम्डा हाँ, नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव, बिल्कुल। तो ये बात को लिख लेते हैं। पहला तो यही होगा कि आप ओरिजिनल ड्रॉ कर लें पहले समझने के लिए। ये तो आपको मेथड समझा रहा हूं बस। इफ लैम्डा इज पॉजिटिव, शिफ्ट द ग्राफ, shift the graph along negative x-axis by lambda unit। और अगर लैम्डा नेगेटिव हो तो along पॉजिटिव x-axis by lambda। बस हो गया। ठीक है। बस। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे ये 1 क्या, मैं sin x और sin x प्लस π/2 का ग्राफ खींच रहा हूं। तो
ये x एक्सिस है, ये y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू -1, ये y एक्सिस है, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2। और इधर को -π/2, 8 और -π। अब मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का, ब्लैक कर देता है। अब भाई पहले जो मैंने ये लिखा है ना, इसी को करते हैं बेटा, ये वाले को साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो साइन एक्स का तो सबको पता ही है, साइन एक्स ओरिजिनल है तो ऐसे बनाएंगे। इस टाइप का चलेगा साइन। अब क्या करना है हमें, ये तो साइन एक्स का था। अब किस तरह ड्रॉ करने हैं, साइन एक्स प्लस π/2 का। तो क्या करना चाहिए मुझे, ग्राफ को π/2 लेफ्ट से। π/2 लेफ्ट। तो प्लीज ध्यान दीजिए, मैं ओरिजिन पे हूं अभी। अरे यार, मैं ओरिजिन पे हूं, जो ओरिजिन वाला पॉइंट है वो लेफ्ट यहाँ पहुंच गया है π/2। अब मैं यहाँ से बनाना शुरू करता हूँ इसको, बाकी वैसे ही बनेगा। लेफ्ट शिफ्ट कर दिया तो जो पॉइंट ओरिजिन पे था वो यहाँ पर आ गया लेफ्ट में। अब बनाओ वैसे ही, वैसे ही ऐसे बनाऊंगा। क्या ऐसे ही बनेगा, देखो बाकी तो वैसे ही बनता जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये डॉटेड लाइन किसका ग्राफ था, y इक्वल टू साइन ऑफ x, और इस सॉलिड लाइन साइन ऑफ x प्लस π/2। हाँ, वैसे x प्लस π/2 को cos x भी कहते हैं। हाँ, साइन π/2 प्लस x क्या होता है। तो इससे साबित होता है कि साइन π/2 प्लस x क्रॉस है, क्योंकि साइन π/2 प्लस x का ग्राफ वही बना जो वही cos का बना। ग्राफ होता है। तो ग्राफिकली प्रूफ कर दिया हमने। ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स को हम ग्राफिकली आपको शो कर सकते हैं ऐसे। ग्राफिकल होती है। मुझे तो पहले ही पता था कि यही बनना है। मैंने सोचा आप लोग ऑब्जर्व करें और देखें, फिर तय करें कि अच्छा ऐसा हो रहा है। तो अब अगर आप साइन एक्स माइनस π/2 का भी बनाना चाहें तो इसी में दूसरे पेन से बना दें, हाँ सर। या किसी दूसरे ग्राफ में बना लें तो भी थोड़ा राइट शिफ्ट करना पड़ेगा। अब किसी और कलर से बनाते हैं यार, ग्रीन ले लेते हैं चलो। तो ग्रीन में साइन एक्स माइनस π/2 कहाँ जाएगा, राइट। ये राइट में, राइट। जो ओरिजिन वाला पॉइंट है वो राइट में चलेगा, फिर वैसे ही चलना शुरू हो जाएगा। तो ये ऐसे चलेगा। तो ये y इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस π/2 का ग्राफ बन गया। तो हमने लेफ्ट और राइट शिफ्ट करना सीख लिया ग्राफ को। ठीक है, हाँ सर। अच्छा चलो इसी का एक प्रैक्टिस और करते हैं। आज हम दो ही ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे, ये दूसरा है। आज हम इतना ही सीखेंगे, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है।
तो दूसरा हम ऐसा करते हैं, ln x दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा हम, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2 ले लेते हैं, और दूसरा क्या ले सकते हैं ऐसे ही, और y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 भी ले सकते हैं। प्लीज ध्यान दीजिएगा, जो पिछला ट्रांसफॉर्मेशन था उसमें मॉड x प्लस 2 टाइप का था, अब मॉड ऑफ x प्लस 2 टाइप का है, दोनों अलग अलग हैं या नहीं, पहले ये समझिए आप। हाँ सर अलग है। हाँ, तो प्लीज ध्यान दीजिए, जब आप मॉड के बाद अलग से जोड़ते हैं तो ग्राफ ऊपर या नीचे शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर ग्राफ लेफ्ट या राइट शिफ्ट होगा, क्यों, उसकी वजह देखिएगा। ये देखिएगा, मैंने ये बना दिया, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिनल ग्राफ ऐसा होता था मॉड एक्स्ट्रा। अब इस वाले को देखिएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, इसमें y इक्वल टू मॉड एक्स और इसमें क्या अंतर है, पहले बात समझेंगे तो अपने आप आ जाएगा। जब x 0 था तो y 0 होगा या नहीं, हाँ सर तो बोला ओरिजिन पे है, लेकिन अभी अगर y 0 लाना है तो x कितना चाहिए आपको, x प्लस 2 2 चाहिए, प्लस 2, बिल्कुल, तो आपको प्लस 2 पे आ जाना चाहिए, चलो ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ होगा ये यहाँ पर बनेगा, बनेगा तो वैसा ही, लेकिन ये 2 पर बनेगा, तो इस ग्राफ का नाम क्या होगा, y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2। हाँ, तो यार अब ऐसे ही y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 में सोचो, तो वो वहां y 0 लाने के लेफ्ट लिए हो x को जाएगा। माइनस 2 रखना पड़ेगा आपको, तो ग्राफ कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, हाँ 2 यूनिट्स लेफ्ट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बेटा इसे माइनस 2 मान लेते हैं, ये यहाँ पर बन जाएगा ऐसे, इसी टाइप का, ये y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 बन जाएगा बस। तो हमने ग्राफ को आज, ग्राफ ऊपर शिफ्ट करना, नीचे लेफ्ट लाना, राइट लाना, ये 4 चीजें सीख ली। कल हम ग्राफ को कंप्रेस करना और स्ट्रेस करना सीखेंगे। कंप्रेस का मतलब सिकोड़ना, और स्ट्रेस का मतलब फैलाना, कैसे फैलाते हैं हम ये सीखेंगे। आज इतना काफी है, आपको समझ में आ गया, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल से रिलेटेड या पीछे सारे ग्राफ देखिए, क्योंकि हर एक का हम ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, तो आपको आना चाहिए। चलिए ठीक है, आज इतना ही करते हैं, थैंक यू। थैंक यू सर।